स्वामी, आपको ज्ञात है कि हनुमान इस समय कहाँ होंगे? हनुमान वन में कहीं नहीं मिले। स्वामी, हनुमान वन में कैसे होंगे? जब मैंने हनुमान को कक्ष में बंद किया था और कारावास में भोजन देने गई थी, तब उन्होंने राज्य दरबार में आरुषि को धक्का मारकर गिरा दिया और इसलिए मंगतू के आदेश पर 3 दिवस के लिए उनको उद्यान में बंद किया गया है। कदाचित आपका कथन सत्य हो, किंतु भिखु और पूरन बता रहे थे कि उन्होंने ग्राम प्रधान को होम में भस्म कर दिया और उसे तांत्रिक के पास भेज दिया और वन वाले वो दोनों ठगों की स्वर्ण मुद्राओं में विष मिला दिया और वो दानवी बुढ़िया को फलों से बचाया और फिर बाद में राघव और मंगतू को आपस में विष का लालच देकर लड़ा दिया। इसीलिए तो मैं आपको वन में ढूंढ रहा था। नहीं नहीं स्वामी, मैं तो कारागृह में। नहीं नहीं, कक्ष में ही तो हूँ। अरे व्याकुल हो रहा हूं मैं भूख से। ये धीमू कब आएगा? हैं? क्या करूं? अरे तुम दोनों ऐसे खड़े रहा, हिलना मत। लेकिन ये तो भविष्य के हाथ से गिरे थे। आ गया? स्वामी, आप इस प्रकार प्रसन्न क्यों हुए? सेवक, मुझे अभी अभी तीनों लोगों पर राज करने का मार्ग मिल गया है। मैं तो अभी मार्ग से ही आया हूँ और भोजन की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हो रहा है। अच्छा बता मेरे भविष्य के पत्र, क्या मैं इस व्यक्ति का भक्षण करूंगा? मुझे मत खाओ। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं स्वयं से भी शक्तिशाली मनुष्य लेकर आऊंगा। तुम उसे खा लेना मेरे भ्राता और मुझे छोड़ दो, जाने दो हमको। सेवक, एक नहीं दो सेवक हैं? अब जाओ और मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करो जो तुम दोनों का स्थान ले सके, तभी तुम दोनों को मुक्ति मिल सके। जाओ। अब भविष्य पत्र मेरे हाथ में है। अब मैं भविष्य को बदल दूंगा, अपने अनुकूल कर सकता हूं। हे भविष्य पत्र मेरे
रहा है। प्रणाम प्रभु। कहिए समय देव, कैसी रही हनुमान के पास की यात्रा? बहुत भयानक थी प्रभु। प्रभु, चुटकी लेने का कार्य तो मेरा है, आप क्यों हमारा उपहास कर रहे हैं? देव, मैं आप दोनों का उपहास नहीं कर रहा हूं और ना ही करवा रहा। मुझे क्षमा करें देव ऋषि, यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु आप दोनों को हनुमान के पास भेजना अति आवश्यक था। प्रभु, भूत और भविष्य की अनुपस्थिति का प्रभाव सुमेरु तक पहुंच गया है। अब क्या होगा प्रभु? बस देव ऋषि, तनिक और धैर्य रखिए। मेरे धैर्य की सीमा समाप्त होती जा रही है प्रभु। समय देव, मैंने आपसे कहा था ना कि 5 दिवस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? आपके कथन पे ही विश्वास करके मैं अभी तक शांत हूं प्रभु। तो समय दो, बस मेरे कथन पर ही अटल रहिए। और देव ऋषि, आपको एक और विशेष कार्य करना होगा देव ऋषि। हनुमान के पास जाने को छोड़कर कुछ भी आज्ञा करे प्रभु। देव ऋषि, आपको कीर्तिवन जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। भविष्य के पत्ते किंतु असुर लोक में तो इस नाम का कोई नहीं। भविष्य के पद, मुझे उन दोनों असुरों की छवि दिखाओ शीघ्र। कहां ढूंढूं इन दोनों को? अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, यदि ये दोनों मेरे हाथों समाप्त होने नहीं आए तो फिर मैं स्वयं ही इन दोनों को खोजकर समाप्त कर दूंगा। राते ज्ञानासुर। मेरा नाम ज्ञानचंद है, मुझे ज्ञानसुर क्यों पुकार रहे हो? राते, अब हम असुर बन चुके हैं। देखा नहीं राज्य में मैं कल किस प्रकार लोगों पर अत्याचार कर रहा था? वो तो सत्य है धीमू। ओए, मुझे धीमू ना बोल। अब मैं धीमासुर हूँ, धीमासुर। वो तो सही है धीमासुर, किंतु स्वामी ने हमें हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति खोजने को कहा था, मगर इस पूरे राज्य में हमसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? कदाचित सारा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत करना होगा। नारायण नारायण। धीमू, ज्ञानचंद, उस असुर ने भले ही तुम्हारी आत्माओं को निकालकर तुम्हें असुर बना दिया, किंतु तुम हो तो मानव ही, इसलिए तुम्हें उस असुर की सेवा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो अपनी आत्माओं की मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। तू भी कोई मायावी राक्षस है क्या? नहीं नहीं, मैं नारद हूं। देवर्षि, आप थू, थू, थू। मैं असुर हूं,
और एक असुर होकर के आप कहना शोभा नहीं देता। छी छी। क्योंकि अभी भी तुम दोनों के अंदर थोड़े मानवीय गुण हैं। मेरी बात मानो, समय व्यर्थ ना गवाकर अपनी आत्मा को मुक्त करवाओ। किंतु स्वामी ने हमें हमसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को खोजने को कहा है, मगर इस पूरे राज्य में हमसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। बस इतना सा कष्ट। नारायण नारायण। समझो, प्रभु ने मुझे तुम्हारी सहायता हेतु ही भेजा है। बुरासुर का सेवक बनाने के लिए तुम जिस व्यक्ति की खोज कर रहे हो ना, वो इसी वन में है। हनुमान नाम है उसका। कपी बालक है वो। कपी बालक? एक कपी बालक हमसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हनुमान कोई साधारण कपी बालक नहीं है। वो महादेव के 11वें अवतार हैं। वो इतने बलशाली हैं कि यदि वो चाहे तो पलक झपकते ही दुरासुर का अंत कर सकते हैं। और वो चाहे तो क्षण भर में तुम्हारी आत्मा को दुरासुर से मुक्त करवा सकते हैं। अरे नारद, हमें क्या मूर्ख समझा है? यदि हम ऐसे व्यक्ति को पकड़ने जाएंगे तो वो क्या हमें जीवित छोड़ देगा? देखो, तुम्हें दुरासुर तक किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना है जो तुमसे अधिक बलवान हो। हाँ। तो तुम हनुमान से युद्ध मत करो, मात्र हनुमान की प्रिय गदा किसी प्रकार प्राप्त कर लो। फिर जब तुम उस गदा को लेकर दुरासुर तक पहुंच जाओगे तो हनुमान स्वयं ही अपनी गदा को खोजते हुए दुरासुर तक आ जाएंगे। ये तो ठीक है। अब आप ये बताइए कि हनुमान इस वन में कहाँ है? अब इतना सा कष्ट तो तुम दोनों उठा ही सकते हो। नारायण नारायण। महारानी, ये तो हमारी मूर्खता है ना कि हमने हनुमान को यहाँ उद्यान में बंदी बनाया, पर वो तो उद्यान में है ही नहीं। कदाचित राघव और पूरण को चोट पहुंचाने के पश्चात वे स्वयं कारावास में चले गए हो। तो हम भी वहां चलकर उसे देखते हैं। किंतु महाराज, मुझे तो हनुमान की यही उद्यान में ही प्रतीक्षा करनी है। मैं कहाँ है हमारा पुत्रनाथ? कहाँ है मेरा पुत्र? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। मैं ढूंढ लाऊंगा। समदेव, ये अंतिम लेख पत्र है। इसकी लेखनी के पश्चात मैं समाप्त हो जाऊंगा। मैंने बहुत प्रयास किया कि पृथ्वी पर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ना हो। मैं जितना प्रयास कर सकता था मैंने किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। यदि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो हनुमान, जब तक मैं अपनी मृत्यु का प्रतिशोध तुझसे नहीं ले लेता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी शांति। भीमू, यदि हनुमान इतना बलशाली है तो वो इस वन में क्या करने आया होगा?
अरे जो राजे महाराजाओं के पुत्र है ना, ये बड़े नटखट होते हैं। आए होंगे आखेट करने के लिए। तो हम उसका अखेत करने जा रहे हैं। हम उसका आखेट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? हम तो आपको एक शुभ समाचार देने के लिए आए थे। मेरी मृत्यु का समाचार लेकर आए थे और कहते हैं शुभ समाचार। हाँ? नहीं नहीं स्वामी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, मुझे भविष्य पत्र ने सब बता दिया है। हाँ? इससे पहले कि तुम दोनों मेरी मृत्यु का कारण बनो, मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा। नहीं स्वामी नहीं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, क्यों करेंगे? आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए बस, उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। चुप! स्वामी, मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूर्ण की जाती है। हमने आपकी इतनी सेवा की है, आप हमारी एक अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए। बोल, क्या इच्छा है तेरी? जीवन दान को छोड़ के कुछ भी मांग ले, बोल। अभी कुछ देर पहले हमें नारद मिले थे। वो कह रहे थे कि आपकी मृत्यु हनुमान के हाथों होने वाली है। हनुमान? अच्छा, तो ये है तुम लोगों की शुभ सूचना है? नहीं नहीं स्वामी, शुभ समाचार तो ये है कि हनुमान इसी वन में है। और हम तो आपको ये सूचना देने आ रहे थे कि आप किसी प्रकार हनुमान का वध कर दें, उसको समाप्त कर दें। किंतु नारद के अनुसार वो बहुत शक्तिशाली है और उस पर देवों का अंश है। इसलिए हनुमान से युद्ध करके उसे समाप्त करके अपनी सारी की सारी शक्तियां जुटा लीजिए। अच्छा, लेकिन मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सही कह रहे हो? बोलो। अंतिम समय में कोई असत्य नहीं बोलता स्वामी। अच्छा, आपने भविष्य पत्र से कारण पूछा, अब ये भी पूछ लीजिए कि आपकी मृत्यु का कारण कौन बनेगा? मृत्यु का कारण कौन बनेगा? क्या मेरी मृत्यु इन व्यक्तियों के द्वारा होगी? हनुमान? कौन है? कौन इस प्रकार प्रहार कर रहा है? कौन है? ये खड़क, ये तो वही खड़क है जो उस तांत्रिक के पास था। हे तांत्रिक आत्मा, शांत हो जाओ अन्यथा। अन्यथा क्या? आत्मा को मारेगा? ये तिष्ठता भी करके देख ले। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान। मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा कि तू सपने में भी इसका विचार नहीं कर सकता। भ्राते,
मेरे असुरी मस्तिष्क में एक विचार विचरण कर रहा है। कैसा विचार भ्राते ज्ञानासुर? क्यों ना हम दुरासुर को हनुमान के हाथों समाप्त कराकर तीनों लोगों पर राज करें। पर वो कैसे? हम हनुमान की प्रिय गदा को उठाकर दुरासुर की गुफा में छुपा आते हैं और जैसे ही हनुमान अपनी गदा को ढूंढने के लिए आ रहा होगा तब हम उसके शुभ चिंतक बनकर उसकी गदा का उसको पता बता देंगे और उससे एक वचन लेंगे, वो हमारी आत्मा को दुरासुर से मुक्त कराएं। यदि उसने हाँ कहा तो हम उसकी गदा का स्थान उसे बता देंगे और यदि उसने ना कहा तो दुरासुर को उसका पता बता देंगे। इस प्रकार निशस्त्र हनुमान समाप्त हो जाएगा और दुरासुर प्रसन्न होकर हमारी आत्माएं हमें वापस लौटा देंगे। और अगर यदि हनुमान ने दुरासुर को समाप्त कर दिया तो फिर भविष्य के लेख पत्र हम अपने पास रख लेंगे और उन पर अपने अनुसार भविष्य लिखेंगे। हाँ, ये विचार तो बड़ा रोचक है। अब चलो, अब हम हनुमान को खोजकर और किसी प्रकार उसकी गदा को चुराने का प्रयास करते हैं। चलो। अरे ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? मृत्यु की कामना कर मूर्ख। ये आप दोनों ने कैसे किया? हमारे अंदर ये शक्ति है। धन्यवाद मुझे इस कष्ट से निकालने के लिए। यदि मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार आपके लिए कुछ भी कर सका तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। एक कार्य तो अवश्य। कहिए, निसंकोच कहिए। दया से मनुष्य अवश्य है, लेकिन हमारे शरीर में एक असुर तत्व है। वो असुर ने हमारी आत्मा एक बंधन में बांध रखी है और नारद जी ने बताया था कि वो आत्मा सिर्फ आप ही मुक्त करा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए और मुझे बताइए कि आप दोनों की आत्माएं कहाँ पर बंधन हैं? किंतु इसका क्या करें? चलिए। हनुमान, उस पात्र में बंद है हमारी आत्माएं। इसे तो आप स्वयं खोल सकते हैं ना?
मैं जाता हूँ। देख लिया आपने हनुमान, हम नहीं खोल सकते। धन्यवाद हनुमान। धन्यवाद हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु इस दुष्ट आत्मा का क्या करें? हनुमान, इसे हमारे स्थान पर बंदी बना देते हैं। अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, मैं चलता हूँ। हनुमान जी, एक छोटा सा कार्य यदि आप कर सके तो। जिस राक्षस ने हमारी आत्माओं को बंदी बनाकर रखा था, अगर आप उसका वध भी कर देते तो इस राज्य से उस असुर का आतंक समाप्त हो जाता। देखिए, आपने हमारी एक बार सहायता की और हमने आपकी एक बार, तो हमारा लेख समूल्य हुआ ना। अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, मुझे चलना चाहिए। उस राक्षस ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। जब तक वो राक्षस मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाता, मैं उससे युद्ध क्यों करूं? ये क्या प्रभु? हनुमान ने तो दुरासुर का वध करने की याचना को ही खंडित कर दिया। आपकी लीला? देव, कदाचित आपने हनुमान की बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। नहीं प्रभु, मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हनुमान कह रहे थे कि जब तक वो राक्षस उन्हें हानि नहीं पहुंचाता, वो उससे युद्ध नहीं करेंगे। अति उत्तम देव, अति उत्तम। परंतु हनुमान ने यहाँ पर कब कहा कि वो दुरासुर का वध नहीं करे? मैं समझी नहीं प्रभु। जब हनुमान दुरासुर से युद्ध करेंगे ही नहीं, तो उसका वध कैसे करेंगे?
ठीक। हनुमान दुरासुर से युद्ध भी करेंगे और उसका वध। आप इससे पहले का प्रसंग भूल गई क्या देवी? भीमू और ज्ञानचंद की बातों में आकर दुरासुर क्या करने गया है? अपनी शक्तियों को एकत्र कर प्रभु, अब समझिए, यानी कि हनुमान दुरासुर से नहीं, दुरासुर स्वयं ही जाएगा हनुमान से युद्ध करने। हाँ देवी। मैं उस युद्ध के एक एक पल को देखना चाहूंगी प्रभु। अवश्य देखेंगे। आप उस एक एक पल को अवश्य देखेंगे। लो, इस प्रकार तो तुम्हारी पूरी योजना ही व्यर्थ हो गई। नहीं धीमू, इस प्रकार हमारी योजना व्यर्थ नहीं हो सकती। रुक जाओ! मेरी गदा चुराकर भागने वाले अर्धासुर! अभी बताता हूँ तुझे! रुक जाओ! अभी बताता हूँ तुम्हें! रुक जाओ! रुक जाओ! जाओ मुंडा है बिस्का। धूम भीम। रुक जाओ! दुष्ट चोरों! रुक जाओ! अभी बताता हूँ तुम्हें! ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? जय श्री राम! मेरे शक्ति चक्र को तोड़ने की चेष्टा किसने की? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं। मैं उसे समाप्त कर दूंगा। कहाँ है वो? किसने किया मेरे शक्ति चक्र को नष्ट? कौन है वो? क्या तुम्हारी योजना में ये भी सम्मिलित था? नहीं नहीं बराते, इसे मारना तो हमारे वश में नहीं है। यदि तुम दोनों ने आज मेरी सहायता नहीं की होती तो आज मैं तुम दोनों का वध कर देता। स्वामी, स्वामी, यही है हनुमान जो आपको मारना चाहता है। तो ये है वो नन्हा भाई है? तू मेरे मृत्यु का कारक बनेगा है? तू बनेगा मेरे मृत्यु का कारक। अब देखिए दुरासुर कैसे तेरा वध कर रहा है? देख। अच्छा, तो तुम हो दुरासुर। देखो दुरासुर, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। ना मुझे तुमसे कोई युद्ध करना है और ना ही मुझे तुमसे कोई प्रयोजन है। अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने और अपना कार्य करते रहो।
अच्छा, तुझे जाने दे। अब तो ना तू यहाँ से जाएगा और ना मैं कहीं जाऊंगा। मैं तेरा वध करके तेरा रक्त पीऊंगा। मैं रक्त तेरा रक्त पी जाऊंगा। मैं पी जाऊंगा। मान जा मेरी बात दुरासुर। मान जाओ? अच्छा, मैं तेरी बात मान जाऊं? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बालक, तेरी बात मान जाऊं? इसकी बात मान जाऊं? मैं तो तेरा रक्त पीकर ही मानूंगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, मेरे नन्हे मुन्ने बालक। तुझे क्या लगता है इन दोनों में से कौन विजयी होगा? कोई नहीं, अंतिम जीत तो हमारी होनी है। कैसे? तू युद्ध देख बस। वो देख, भविष्य पत्र। जा जा जाकर लेकर आ जा। इच्छा पूरी। धुरासुर, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी से भी युद्ध नहीं करना। देखा अंजाम। हनुमान। प्रणाम समयदेव। धन्यवाद हनुमान। मेरा धन्यवाद आप क्यों दे रहे हैं समयदेव? हनुमान, ये भूत और भविष्य के पुतले हैं। भगवान शिव ने मुझे कहा था कि आप ही इन्हें पूर्ण रूप में ला सकते हैं। मैं इन्हें कैसे पूर्ण रूप में ला सकता हूँ? आप इन्हें शिव जी के पास लेकर जाइए। मेरा कार्य यही समाप्त हो। मैं चलता हूँ। ये क्या प्रभु, धुरासुर से युद्ध हो चुका है, किंतु हनुमान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है और दोनों काल अपने मूल रूप में क्यों नहीं लौटे प्रभु? एक ही देवी, हनुमान का क्रोध का अंत इस लीला का अंतिम चरण है, किंतु अभी आपकी समस्या पर विचार करना शेष है कि भूतकाल और भविष्य काल अभी तक अपने मूल रूप में क्यों नहीं आया। तो मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि भूतकाल और भविष्य दोनों हनुमान के स्वेद के संपर्क में आने से ही आ सकते हैं। किंतु प्रभु, हनुमान का स्वेद कैसे बहेगा? अब तो कोई और प्रयोजन भी बचा नहीं है। नहीं दीदी, अभी दुरासुर का अंत शेष है। हनुमान, ऐसा मत कहिए हनुमान।
आपका ऐसा निर्णय पूरे संसार के लिए एक अनुचित निर्णय होगा। मैंने कहा ना समिति, आप इन्हें महादेव के पास लेकर जाइए। वही आपके इन दोनों कालों को पूर्व रूप में लाने के लिए सक्षम है। मुझसे प्रार्थना करने के स्थान पर समय व्यर्थ ना करते हुए यदि आप शिव जी की प्रार्थना करेंगे तो कदाचित आपके दोनों काल अपने पूर्व रूप में वापस लौट आएंगे। अब मेरा कार्य यहीं समाप्त। तू पुनर्जीवित हो गया दुरासुर? अरे मूर्ख बालक, मैं तो मृत्यु का अभिनय कर रहा था ताकि मैं अपनी महाशक्तियों को जागृत कर सकूं। हाँ, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता। दुरासुर! हो गया तेरी योजना का सत्यानाश। नहीं भ्राते, भविष्य पत्र अभी हमारे हाथ में है। भविष्यकाल, समय देव को लेके अंतरिक्ष में चलना पड़ेगा। माते, अब तेरा अंत निश्चित है दुरासुर। महादेव, आज आपके समक्ष एक ऐसी माँ बैठी है जो कर्तव्य और ममता के बीच में पिस रही है। माना कि मैंने हनुमान के प्रति कठोर वलन अपनाया, किंतु वो उनके हित में था। प्रभु, क्या हर माँ बाप अपने पुत्र के हित के लिए उनकी त्रुटि को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते? तो फिर मैंने क्या अपराध किया प्रभु? यदि हर माँ बाप अपने पुत्र की त्रुटि को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते तो उनके पुत्र के भविष्य का क्या होगा? मैंने और महाराज ने यही तो प्रयत्न किया प्रभु। तो फिर मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है महादेव? किस अपराध का दंड मिल रहा जो मेरा
मेरा पुत्र मुझसे इतना दूर चला गया। हनुमान आपका अंश है, अब आप ही कुछ मार्ग बताएं। आप ही मेरे पुत्र को मेरे समीप वापस लौटाएं। आप ही कोई मार्ग बताएं महादेव, आप ही कोई मार्ग बताएं। ये लीजिए। पृथ्वी पर सभी लोग भूत और वर्तमान में भेद नहीं कर पा रहे। पहले आप तीनों मिलकर समय की धाराओं को पुनर्स्थापित कीजिए। अब तो मैं तीनों लोगों का राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ दीमू, जब मैं राजा बन जाऊंगा ना तो सभी लकड़हारों को एक एक वन दान करूंगा। हाँ हाँ चलो जल्दी से अपना नया भाग्य लिखते हैं। हाँ सत्यानाश, यह क्या हो गया? चलो भ्राते, घर चलते हैं। अब तो हम घर भी नहीं जा सकते भ्राते, क्योंकि जिसका मैंने हाथ काटा था उसने जाकर के राजा को बता दिया होगा कि किसने उसका हाथ काटा है। और जिन लोगों को हमने सताया था, मारा था, पीटा था, उन्हें भी सब कुछ याद हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहीं इसी वन में रह करके भगवान शिव की साधना करेंगे। धुरासुर का अंत हो गया है। भूत और भविष्य दोनों अपने मूल स्वरूप में लौट आए हैं। प्रभु, तो क्या मैं अब ये समझूं कि आपकी इस लीला का समापन हो गया है? नहीं दीदी, अभी नहीं। कैसे नहीं प्रभु? सब कार्य तो हो गए। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल अपने कार्यों में पुनः लग गए हैं। समय की तीनों धाराएं यथास्थिति में आ गई। अब क्या बचा है प्रभु? देख, हनुमान का सुमेरु लौटना भी शेष है। अर्थात देखिए दीदी, इस लीला का अंतिम चरण। हे हनुमान, अब तो क्रोध त्याग कर अपने घर को प्रस्थान कीजिए। हाँ हनुमान, आपके प्रयास से दुरासुर का अंत हो गया है। तीनों धाराएं अपनी अपनी जगह यथास्थान हो गई हैं। अब आप अपने घर लौट जाएं। आपकी माँ आपके लिए बहुत चिंतित है। आज चिंतित है और कल फिर अभियोग लगाएंगे, दंडे देंगे। मैं अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। हे प्रभु, त्रुटि तो मुझसे हुई है और अब इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा। मेरा पुत्र मुझसे रुष्ट है और उसे प्रसन्न मुझे ही करना होगा। नहीं हनुमान,
ऐसा ना कहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको घर ना लौटने के लिए पछताना पड़े। देखिए, मुझे पुनः क्रोध मत दिलाइए। मुझे घर में कोई भी प्रेम नहीं करता, और अब मैं अपने घर को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। और अब मैं नितांत हूँ। और आप भी मेरी चिंता मत कीजिए। और कृपया आप दोनों यहाँ से चले जाइए। है तो वो देवांश, जिस तरह देवता अपनी स्तुति से प्रसन्न होते हैं, उसी तरह मैं अपने पुत्र को उसकी स्तुति से प्रसन्न करूंगी। तो क्या हुआ यदि वो एक माँ की पुकार सुनकर नहीं आया? कदाचित एक भक्त की स्तुति सुनकर ही आ जाए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन दृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् रघुपति प्रिय भक्तं अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन गृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन गृशानम् सकल गुणनिधानम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन गृशानम् नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। माता और मेरी स्तुति? नहीं, नहीं, ये सत्य नहीं है। वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं धनुजवन गृशानम् ज्ञानिनामा कि माता मुझे बुला रहे हैं, और माता इसी कारण मेरी स्तुति कर रही। मुझे माता के पास स्वयं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा।
माता, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। धनुजवन ग्रीशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यं अतुलित बलधामम। बस माते, बस। अब मैं आ गया हूँ माते। हनुमान, मेरे पुत्र। माते, हनुमान मेरे पुत्र। ऐसा मत कीजिए। एक पुत्र अपनी माता के मुख से उसकी स्तुति सुने, ये उसके लिए निर्भस्तना का विषय है। मत कीजिए माते, ऐसा मत कीजिए। अब मैं आपके समक्ष आ गया हूँ माते, बस रुक जाइए। बहुत नटखट हो गया ना तू, बहुत नटखट हो गया है। एक माँ की पुकार तूने नहीं सुनी, तो फिर मुझे एक भक्त बनकर स्तुति करनी ही पड़ी। और मुझे पाप का भागी बना दिया। नहीं पुत्र, एक माँ का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है माते। और मैंने तो आप ही के गर्भ से जन्म लिया है माते। यदि आप मेरी स्तुति करेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी निंदा कुछ नहीं हो सकती माते। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं पुत्र, क्षमा तो मुझे तेरी मांगनी चाहिए पुत्र। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। आप क्षमा मत मांगिए। मैंने तुम्हें बहुत कटु वचन कहे, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। आज मेरे लाल, मेरे पुत्र। माते, हनुमान मेरे पुत्र, मेरे हनुमान। नहीं माते, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। देखिए, अब मैं लौट आया हूँ ना, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं माते। मेरा लाल।